एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम। इसके जो भी न्यूमेरिकल्स है, जो कि गेट या फिर यूपीएससी एग्जाम में पूछ चुके हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो गेट 2020 का है, विच वॉज गिवन इन पेपर सेट नंबर 1। मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं पहले। द सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम shown in figure, not drawn to the scale, is made of M25 concrete and Fe500 reinforcement steel. The total cross section of the steel is 942 mm square. As per limited design of Indian Standard 456/2000, the design moment capacity round off to 2 decimals of the beam section is, उसमें आपको कंक्रीट का ग्रेड M25 दिया हुआ है एंड स्टील का ग्रेड Fe500 दिया हुआ है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गेट 2020 में यानी रिसेंटली आईआईटी दिल्ली ने जो पेपर सेट किया था उसका पेपर सेट नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक बीम का फिगर दिया हुआ है। ये एक सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम है। इसका विड्थ दिया है 300 मिलीमीटर। इसका इफेक्टिव डेप्थ मतलब टॉप से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, 450 मिलीमीटर। उसके बाद उसने स्टील का ग्रेड दिया है Fe500। इसका मतलब इसका यील्ड स्ट्रेस कितना हो जाएगा, वो जाएगा 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। M25 का ग्रेड का कंक्रीट है, जिससे आपको FCD कितना मिलता है, मिलता है 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यहां पर FCD का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ 15 सेंटीमीटर क्यूब एट द एज ऑफ 28 डेज, दैट इज 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसके स्टेप्स लिख लिए थे कि आपको कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं इसकी अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी निकालने के लिए। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको इसका अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी मतलब एरिया निकालना है। सो द एरिया ऑफ स्टील ऑफ दीज रीइंफोर्समेंट बार्स इज नथिंग बट 942 मिलीमीटर स्क्वायर। ये भी आपको दिया हुआ। तो इसका जो पहला स्टेप था, स्टेप नंबर 1 क्या था, वो था एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। आप सबसे पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वर्कआउट करेंगे इस पर्टिकुलर ग्रिड ऑफ स्टील के लिए या फिर इस एएसटी के लिए। सो व्हाट विल डू, विल इक्वेट Cu इक्वल टू TU। आपका Cu का फॉर्मूला क्या था, वो था 0.36 FCK BXU इक्वल्स टू 0.87 FY AST। अब यहां से आप XU वर्कआउट कर सकते हैं। तो XU मस्ट बी इक्वल्स टू 0.87 इंटू FY इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू FCK इंटू B। यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो वैल्यूज क्या है, 0.87, FY कितना, वो है 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो 500 इंटू AST है आपका 942 बाय 0.36 इंटू FCK वॉज 25 एंड द विड्थ ऑफ द बीम कितना है, वो है 300 मिलीमीटर। तो ये आएगा 300 मिलीमीटर। तो इससे आपका XU निकलेगा 151.76 millimeter. This is nothing but the actual depth of neutral axis based on this area of steel. So step number 1 में आपने actual depth of neutral axis वर्कआउट कर लिया, वो आता है 151.76। अब आप वर्कआउट करेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं XU max. So XU max that must be equal to, आपका स्टील का ग्रेड क्या है, वो है Fe500। हमको याद है Fe500 के लिए XU max का फॉर्मूला क्या बनता है, वो आता है 0.46 D। सो 0.46 ये स्मॉल डी का मतलब होता है इफेक्टिव डेप्थ। आपको न्यूमेरिकल में इफेक्टिव डेप्थ ही दिया हुआ है, दैट इज 450 मिलीमीटर। यहाँ पे आप 450 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको XU max की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपकी XU max की वैल्यू आती है 207 मिलीमीटर। अब आप करेंगे कंपैरिजन XU और XU max, आप कंपेयर करें कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो आपकी XU max की जो वैल्यू है वो 207 है, XU है 151। तो XU इज कमिंग आउट टू बी लेस देन XU max। तब आप बोल सकते हो कि आपका सेक्शन अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है, जिसमें स्टील फेल्स फर्स्ट।
आपको पता है अंडर इन्फोर्स सेक्शन में आप लोग स्टील की क्वांटिटी लिमिटिंग से कम रखते हैं, जिसकी वजह से स्टील पहले फेल होता है। तो अब इसके बेसिस पे मैं अल्टीमेट मोमेंट का इक्वेशन जनरेट करूंगा। सो अब अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए हम लोग अल्टीमेट मोमेंट वर्कआउट करेंगे। सो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं एमयू। अब आपके केस में स्टील पहले फेल हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या था एमयू का, दैट वाज टीयू इनटू जेडयू। आपका टीयू का फॉर्मूला दैट वाज 0.87 F5 AST। इसका लीवरम कितना था, वो था D माइनस 0.42 XU। यहां पर गलती नहीं करनी है, XU छोटा है XU मैक्स है, तो यहां पे आपको XU ही यूज करना है क्योंकि आपको स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करना है। सो 0.87 आपका F5 की तरह वो था 500, AST की वैल्यू 942, स्मॉल डी कितना था, वो था 450 माइनस 0.42। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ XU, दैट इज 151.76। सो द आंसर कम्स आउट टू बी, इसका आंसर वर्कआउट कर लीजिए, 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर, 8.27। बड़ा न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना, उसमें लिखा था कि कैलकुलेट द अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी इन किलोमीटर मीटर, राउंड अप टू नियरेस्ट टू डेसिमल्स, मतलब 158.27 10⁶ इज नथिंग बट किलोमीटर मीटर। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए पूछ चुका है गेट के पेपर में 2020 में। आपको इस पर्टिकुलर आंसर को उसके सिस्टम में फीड करना था, मतलब उसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटर में फीड करनी थी। सो दैट आंसर वाज 158.27 किलोमीटर मीटर। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें हमने अल्टीमेट मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकाली बीम सेक्शन की। अब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि ईएससी में पूछा गया है बहुत बार। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना क्वेश्चन है जो कि ईएससी 1999 का क्वेश्चन है। उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था 25 मार्क्स के लिए। अब ये क्वेश्चन ईएससी में सिर्फ 10 या 8 नंबर क्लास है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसका डेटा दिया हुआ है, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। कैलकुलेट द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन आरसीसी रेक्टेंगुलर बीम विद द फॉलोइंग डेटा, विड्थ इक्वल्स टू 230 मिलीमीटर, मैंने पे विड्थ मार्क कर लिया। ओवरऑल डेप्थ 550 मिलीमीटर, मतलब कैपिटल डी दिया आपको। टेंशन स्टील कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर ऑफ 20 मिलीमीटर डायमीटर बार्स ऑफ Fe415, clear cover 30 millimeter, concrete grade M20. Hence determine the intensity of safe superimposed load excluding the self weight this beam can carry on a simply supported beam of 5 meter span. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगल बीम दी हुई है, वो बीम है। इस पर्टिकुलर बीम का विड्थ कितना है? विड्थ है 230 मिलीमीटर। उसके बाद उसका आपको ओवरऑल डेप्थ दिया है, मतलब कैपिटल डी दिया है। कैपिटल डी होता है टॉप से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस, कैपिटल डी 550 मिलीमीटर। उसके बाद उसने बोला है 4 नंबर ऑफ बार्स है 20 मिलीमीटर डायमीटर के, मतलब यहां पर 4 बार आएंगे, 1 2 3 4। सो 4 बार्स आपके पास अवेलेबल है, 4 बार्स ऑफ 20 मिलीमीटर। नेक्स्ट वो बोलता है Fe415 का ग्रेड का स्टील है, M20 कंक्रीट है। आपको निकालना है सेफ सुपर इम्पोज लोड, मतलब लाइव लोड वर्कआउट करना है। यहाँ पर लाइव लोड है विच यू हैव टू वर्कआउट। उसने आपको स्पैन दिया है, स्पैन कितना है 5 मीटर। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया उसने आपको, क्लियर कवर दिया है 30 मिलीमीटर। अब यहां पर फिगर में मैं अगर क्लियर कवर बात करूं तो सी क्लियर कवर क्या होता है, रीइंफोर्समेंट के बॉटम से लेकर बीम के बॉटम तक के, मतलब ये जो रीइंफोर्समेंट का जो फेस है वहां से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं क्लियर कवर। सो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट योर क्लियर कवर। क्लियर कवर कितना दिया आपको? वो दिया 30 मिलीमीटर। बट न्यूमेरिकल में आपको इफेक्टिव डेप्थ वर्कआउट करने के लिए इफेक्टिव कवर यूज करना पड़ता है। अब इफेक्टिव कवर क्या होता है? रीइंफोर्समेंट के सेंटर से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं D डैश। दैट इज योर इफेक्टिव कवर। तो सबसे पहले आप इफेक्टिव कवर D डैश वर्कआउट कर लो। इफेक्टिव कवर सो इक्वल्स टू
नाउ सी, आपको क्लियर कवर पता है वो कितना है 30 मिलीमीटर, और ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है ये डायमीटर के हाफ तक के है। तो आप क्या करेंगे, क्लियर कवर प्लस जो डायमीटर है उसको हम बोलते हैं 5, आपको उसका हाफ लेना है तो 5/2। आप फिगर से प्रॉपर्ली समझ सकते हो ये डी डैश क्या है, क्लियर कवर प्लस डायमीटर का आधा। क्लियर कवर है आपका कितना 30 मिलीमीटर, 30 प्लस डायमीटर का, डायमीटर कितना है आपका 20, सो दैट इज 20/2, सो दैट बिकम्स 40 मिलीमीटर। तो आपने डी डैश का वैल्यू वर्कआउट कर लिया। अब इस डी डैश से आप इफेक्टिव डेप्थ वर्कआउट कर सकते हैं, जो कि मैं यहां लिख लेता हूं। स्मॉल डी क्या रहेगा, गिरेगा स्मॉल डी टॉप से लेकर रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक का। तो आप क्या करेंगे, ये 550 में से डी डैश सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 550 माइनस 40 कितना होता है, वो होता है 510 मिलीमीटर। सो दिस इज द डेटा विच हैव बीन गिवन टू यू। अब हम निकालेंगे कि इसका पहले अल्टीमेट मोमेंट कितना होता है, उस अल्टीमेट मोमेंट से हम लोग सेफ लोड विच कैन बी अलाउड ऑन द बीम वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम इसका एरिया ऑफ स्टील वर्कआउट करेंगे। सी, आपको दिया है 4 नंबर ऑफ बार्स ऑफ 20 मिलीमीटर डायमीटर। तो आप क्या करेंगे, आपके पास 4 बार्स है, हर एक का एरिया होता है π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, दैट गिव्स यू 1256.63 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा टोटल एरिया ऑफ द रीइंफोर्समेंट बार्स। अब सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वर्कआउट करेंगे, जो कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था। कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स से इक्वेट करना है। CU इक्वल टू TU 0.36 FC के B इंटू XU इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो XU कितना आता है 0.87 FY AST बाय 0.36 FC के इंटू B। यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लीजिए XU की। तो आता है 0.87, FY कितना आपका, FY है 415, AST है 1256.63 बाय 0.36 FCK का वैल्यू है, आपको M20 कॉन्क्रीट दिया है, M20 के लिए FCK हो जाएगा 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एंड विड्थ कितना आपका, बीम का विड्थ है 230 मिलीमीटर। तो XU इज कमिंग 73.97 मिलीमीटर। तो आपने पहले स्टेप में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वर्कआउट कर लिया। अब हम निकालेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब इसका स्टेप नंबर 2 है, आपको निकालना है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। आपको पता है FE 415 के लिए XU मैक्स का फॉर्मूला क्या था, वो था 0.48 टाइम्स स्मॉल डी, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ। तो अब यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू पुट कर लीजिए। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, वो है 510 मिलीमीटर। तो यहाँ 244.8 मिलीमीटर। तो आपने यहां से XU मैक्स निकाल लिया, XU निकाल लिया। आपका XU कितना था, आप XU और XU मैक्स को कंपेयर कर लीजिए। तो आप कंपेयर करेंगे तो XU मैक्स आ रहा है 244.8 एंड XU आपका आ रहा था 273.97। सो XU इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन XU मैक्स। तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन वो है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। दिस इज एन ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। आपको पता है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में कंक्रीट सबसे पहले फेल होता है, विच इज ब्रिटल इन नेचर एंड इट इज अ सडन टाइप ऑफ फेलियर। इस पर्टिकुलर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए जो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का इक्वेशन है दैट इज MU, क्या बनता है वो, फॉर कंक्रीट फेलियर दैट इज CU इंटू ZU। दिस ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में कंक्रीट फेल्स फर्स्ट, सबसे पहले कंक्रीट फेल होगा। तो मोमेंट का लिखेगा CU इंटू ZU। CU कितना था आपका 0.36 FCK B इंटू, यहां पे आपको XU मैक्स यूज करना पड़ता है क्योंकि आपको इन दोनों में से छोटी वैल्यू लेनी है। एंड लीवर हम क्या था D माइनस 0.42 XU मैक्स। अब आप यहां पे वैल्यूज पुट कर लीजिए MU की। सो 0.36 FCK है आपका 20, बीम का विड्थ आपको दिया था, वो दिया था 230 मिलीमीटर। XU मैक्स का वैल्यू वो है 244.8 इंटू स्मॉल डी कितना था, वो था 510 माइनस 0.42। XU मैक्स वॉज 244.8 मिलीमीटर। तो
तो अगर आप इसको वर्कआउट करते हो तो आपकी इक्वेशन, आपकी वैल्यू आती है 5.06 10⁶ न्यूटन पर मिलीमीटर। एक बार आप आंसर क्रॉस चेक कर लेना, चेक कर लेना बराबर है कि नहीं है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 165.06 किलोन्यूटन मीटर। यहां पे आपने इसका पहला पार्ट कवर कर लिया, आपने इसका अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी वर्कआउट कर लिया इस पर्टिकुलर बीम सेक्शन का। इसके बाद हमको वर्कआउट करना है कि इस पर्टिकुलर बीम में कितना लाइव लोड हम दे सकते हैं, ताकि बीम स्टेप नंबर 3 में अल्टीमेट मोमेंट निकालने के बाद अब आपको निकालना है उसी स्टेप में वर्किंग मोमेंट। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको सेफ वर्किंग लोड निकालना है, तो सेफ वर्किंग लोड निकालने के लिए आपको पहले सेफ मोमेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद सेफ लोड निकलेगा। आपने अल्टीमेट मोमेंट निकाल लिया। अल्टीमेट मोमेंट क्या होता है, mu, दैट इज नथिंग बट m into gamma f। अल्टीमेट इज नथिंग बट सेफ into multiplied by the suitable partial safety factor for the load। आपका mu है 165.06, आपको m वर्कआउट करना है। गामा f की वैल्यू होती है लोड्स के लिए, डेड लोड और लाइव लोड के लिए 1.5। फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड गामा f is 1.5, so m is nothing but 165.06 divided by 1.5। तो इसका आंसर कुछ आता है 110.04 किलोन्यूटन मीटर। तो ये आपने यहां से वर्किंग मोमेंट वर्कआउट कर लिया जो बीम कैरी कर सकता है। अब हम इस पर्टिकुलर बीम पे, जैसे कि आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको लाइव लोड वर्कआउट करना है, सबसे पहले हम इसका टोटल लोड वर्कआउट करेंगे, उस टोटल लोड से हम लोग लाइव लोड वर्कआउट करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि उस पे इस पर्टिकुलर बीम पे यूडिल आ रहा है, बिकॉज अगर आपको न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं है कि किस तरह की लोडिंग आ रही है, तो आप अज्यूम करेंगे कि जो डेड लोड और लाइव लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। सो एम आपको दिया हुआ, एम क्या होता है, एम होता है WL²/8 फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आपको इसका स्पैन भी दिया हुआ, आपको स्पैन दिया है 5 मीटर का। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए जो मोमेंट का फॉर्मूला था वो था WL²/8, आपका m है 110.04, W आपको वर्कआउट करना है, लेंथ है 5 का स्क्वायर बाय 8। तो यहां से आप W वर्कआउट कर सकते हैं, 8 इंटू 110.04 बाय 5 का होल स्क्वायर 35.21 किलोन्यूटन पर मीटर। So this is the total safe load which can be carried by the beam, but आपको न्यूमेरिकल में बोला है कि आपको सुपर इम्पोज लोड निकालना है। सुपर इम्पोज लोड मतलब होता है लाइव लोड इस बीम पे कितना आ रहा है, तो पहले वो वर्कआउट करते हैं। सो आपने इसका टोटल लोड वर्कआउट कर लिया, अब हम वर्कआउट करेंगे लाइव लोड। टोटल लोड W है, टोटल लोड क्या होता है, वो होता है डेड लोड प्लस लाइव लोड। दिस WD इज नथिंग बट द डेड लोड। यहां पे डेड लोड का मतलब होता है बीम का खुद का सेल्फ वेट, एंड लाइव लोड है WL। लाइव लोड का मतलब होता है कि जो लोड मूवेबल है, जो इस पर्टिकुलर बीम पे मूव कर सकता है, उसको हम बोलते हैं लाइव लोड। तो सबसे पहले आपको डेड लोड निकालना पड़ेगा WD। इसके लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको WD का फॉर्मूला बताया था। आपको सबसे पहले उसकी ओवरऑल एरिया मतलब कैपिटल B इंटू कैपिटल D इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, इसमें लेंथ रहेगा 1 मीटर, पर मीटर के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूं। आपका विड्थ कितना है, वो है 0.23। इसका ओवरऑल डेप्थ कितना था, 550 मिलीमीटर, दैट इज 0.55 मीटर इंटू कॉन्क्रीट की डेंसिटी होती है 25। सो आपका डेड लोड कितना आता है, आपका डेड लोड आता है 3.1625 किलोन्यूटन पर मीटर। अब आप यहां से लाइव लोड वर्कआउट कर सकते हैं, टोटल में से डेड लोड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सो लाइव लोड मतलब सेफ सुपर इम्पोज लोड बनेगा। लाइव लोड इज ऑल्सो नोन एज सेफ सुपर इम्पोज लोड विच इज नथिंग बट टोटल माइनस डेड लोड। टोटल कितना है आपका, टोटल है 35.21 माइनस डेड लोड इज 3.16 से 25 32.04 किलोन्यूटन मीटर। तो ये है आपका सेफ सुपर इम्पोज लोड दैट कैन बी कैरिड आउट बाय दिस बीम। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों ने ये सीखा कि अल्टीमेट मोमेंट कैसे निकालना है, उसके बाद उस पे लोड कितना आ रहा है या वो लोड कितना ले सकता है वो वर्कआउट किया।
सो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का डिजाइन सीखने वाले हैं एंड उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।